अब हम आपकी मुलाकात उस हिंदू महिला उम्मीदवार से कराएंगे जो पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार वहां की नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ रही हैं। यानी आम चुनाव जो पाकिस्तान में हो रहे हैं उनमें वो पहली महिला हिंदू उम्मीदवार हैं। और इस हिंदू महिला उम्मीदवार का नाम है डॉक्टर सवीरा प्रकाश और वो पेशे से एक मेडिकल डॉक्टर हैं और उनकी उम्र सिर्फ 25 वर्ष है। आजकल पाकिस्तान में तो उनकी चर्चा हो ही रही है, यहां भारत में भी उनकी बड़ी चर्चा हो रही है। डॉक्टर सवीरा प्रकाश पाकिस्तान के उसी एबटाबाद शहर से आती हैं जहां अमेरिका ने वर्ष 2011 में ओसामा बिन लादेन को मारा था। और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में एक हिंदू महिला को वहां की नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ने में 76 वर्ष लग गए, जबकि हमारे देश भारत में वर्ष 1957 में ही 2 मुस्लिम महिलाएं लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बन गई थी। लेकिन पाकिस्तान में अभी पहली बार कोई हिंदू महिला सिर्फ चुनाव में ही उम्मीदवार ही बन पाई है, चुनाव अभी जीती नहीं है। और 25 वर्ष की डॉक्टर सवीरा प्रकाश पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में बुनेर जिले की एक सीट से चुनाव लड़ रही हैं और उन्हें बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और यह बात इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान बना था तब वहां 14% हिंदू थे, लेकिन अब पाकिस्तान में 1% से भी कम हिंदू बचे हैं। और इनमें डॉक्टर सवीरा प्रकाश भी आती हैं जो अब वहां की नेशनल असेंबली की एक सीट से चुनाव लड़ रही है। और इस समय पाकिस्तान के बुनेर जिले से डॉक्टर सवीरा प्रकाश मेरे साथ लाइव जुड़ गई हैं। डॉक्टर प्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है और पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत आपको इस समय देख रहा है। जी, थैंक यू। डॉक्टर प्रकाश, आप पहली हिंदू महिला हैं जो पाकिस्तान के 76 वर्षों के इतिहास में पहली बार नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ रही हैं। 76 वर्ष लग गए पाकिस्तान को एक हिंदू महिला को चुनाव का टिकट देने में, इसे आप किस तरह से देखती हैं? इतना समय क्यों लगा? हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? इस बात पे मतलब कमेंट अब मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब एज इन के लॉ ने तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो राइट्स है हमारे। कोई फॉरवर्ड नहीं आ रहा, वॉइस अपनी नहीं उठा रहा, तो मतलब हाँ ये बात है, ये मसला है। जी, भारत में आपकी बहुत चर्चा हो रही है लगातार, क्योंकि भारत के लोगों को भी बड़ा अजीब लग रहा है कि आखिर पाकिस्तान में एक हिंदू उम्मीदवार को इतना बड़ा मौका कैसे मिला। ये सीरियसली मतलब मैं ये जिस रीजन से मैं बिलोंग करती हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं सारा क्रेडिट इनको दे रही हूँ। क्योंकि मतलब सिर्फ एक ही आर्टिकल प्रिंट हुआ था और आया था ऑनलाइन, और मतलब उसको इतना ज़्यादा मतलब लोगों ने, जो यहाँ के जो मतलब जिस एरिया से, डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ, बुनेर से, तो इन लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा मतलब यूनिटी टाइप शो किए कि वो मतलब इस लेवल पे अब पहुंच गया है। मतलब मैं सारा क्रेडिट यहाँ के लोगों को दे रही हूँ लिटरली, क्योंकि मैंने सिर्फ एक इंटरव्यू दिया था, एक आर्टिकल हुआ और उससे आगे मतलब इतना कुछ बन गया है। आपका मतलब है कि पाकिस्तान में जो मुस्लिम आबादी है, पाकिस्तान का जो मुस्लिम वोटर है, क्या वो एक हिंदू महिला को वोट देगा? हाँ जी, बहुत ज्यादा, मतलब वही मैं कह रही हूँ कि जितना एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं एक प्लेटफॉर्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी खड़ी हूँ ना, तो उनसे तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि सपोर्ट मिलेगी। पर उस पार्टी के अलावा और भी जितने भी पार्टीज है जो मतलब ज्यादा यहाँ पे प्रेवलेंट है इस प्रोविंस में, तो उनसे भी मुझे मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे, बहुत ज्यादा सपोर्ट शो कर रहे। जो रियल फिजिकली मैं मिली हूँ लोगों से, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और मतलब इस बेसिस को नहीं देख रहे, इस बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे कि मैं माइनॉरिटी या फीमेल। वो मुझे एज मतलब यहाँ पे पुख्तून है ना, तो एज पुख्तना, एज एक पुख्तून लड़की कंसिडर करके मुझे प्रमोट कर रहे हैं। और मतलब मुझे इवन डॉटर ऑफ बुनेर का टाइटल भी दिया है। तो ये बहुत ज्यादा मतलब मेरे लिए तो बहुत ज्यादा प्रेशियस बात है। जी, आप सिर्फ 25 साल की हैं
तो मैं ये मानकर चलूंगा कि आपका अनुभव राजनीति में, पॉलिटिक्स में बहुत ही कम रहा होगा। अगर आपने लोगों की सेवा भी की होगी अगर, तो वो भी अभी बहुत कम की होगी। तो हाँ। 25 साल की उम्र में आपको इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है वहां के लोगों का? मेरे ख्याल से मतलब सिंपथीज भी है। मेरे फादर भी मतलब ये कमेंट करते हैं कि लोगों की सिंपथीज बहुत ज्यादा है। तो मतलब म, हम काइंड ऑफ मतलब माइनॉरिटी और फीमेल वीक वीक क्लास टाइप फील हो रही है ना। तो इतनी ज्यादा सपोर्ट, तो ये एक ही रीजन सिंपथी। तो मतलब बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। लाइक फुल हर बंदा प्रमोट कर रहा है। जहाँ पे मतलब मेरी मिस्टेक भी स्पीच वगैरह में कहीं भी हो रही है तो उल्टा मतलब वो लोग उसको वो उल्टा मतलब वो ट्राई कर रहे हैं कि मेरी कॉन्फिडेंस और बूस्ट करे। और मुझे हर टाइम मतलब बुनेर के लोगों से मैसेजेस आ रहे होते हैं और सिर्फ पॉजिटिव आया। मैंने अभी तक मतलब हजारों कमेंट्स देखे होंगे, मुझे कोई नेगेटिव एक भी नजर नहीं आया। जी, आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वैसे हिंदू हैं, लेकिन अब आप पूरी तरह से पाकिस्तानी बन चुकी हैं। तो पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ ना, पाकिस्तान में ब्रॉट अप हुआ है, पाकिस्तानी ही हूँ। तो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पेट्रियोट तो बनना चाहिए, बनता है बनना। और स्पेशली अगर मतलब इतना लोग वो कर ले कि डिस्ट्रिक्ट की डॉटर बना दे, फिर तो ये तो लाइक फर्ज बनता है। ये तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब मुझे कि अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करूं, अपने मतलब कंट्री को रिप्रेजेंट करूं। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे यह है कि मान लीजिए अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाती हैं, आप नेशनल असेंबली पहुंच जाती हैं, आप चुनाव जीत जाती हैं, पाकिस्तान के हिंदुओं को उसका क्या फायदा होगा? भारत के हिंदुओं को उसका क्या फायदा होगा? रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। मतलब कि अभी भी मतलब मुझे इजीली अप्रोच कर सकते हैं। ये बात पहले भी मतलब की हुई है कि मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ। फिर वो वीक क्लासेस लगती है ना, माइनॉरिटी भी और फीमेल भी। तो फीमेल भी मुझे अप्रोच कर सकती है विदाउट हेसिटेशन, माइनॉरिटी भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं विदाउट हेसिटेशन। और हम मतलब इश्यूज मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और मैं फुल ऑन अपनी तरफ से ट्राई करूंगी कि जिस चीज़ के लिए मैं खड़ी हुई हूँ, कि उस मतलब कि मैं हिदमत के लिए ही खड़ी हुई हूँ। तो कि मैं अपनी तरफ से मतलब फुल ऑन एफर्ट करूँ कि मतलब उस चीज़ को फिक्स करूँ, ट्राई करूँ, इशू को रिजॉल्व करूँ। और वैसे ओवरऑल मतलब पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस में भी ये मुझे मतलब पॉजिटिव लग रहा है, बहुत पॉजिटिव साइड लग रहा है। ऑलरेडी थोड़ी प्रोग्रेस मुझे फील हो रही थी जब हमारे चेयरमैन, पीपीपी के चेयरमैन साहब, फॉरेन मिनिस्टर, एक्स फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी भी गए थे गोवा। जी तो मतलब उससे ही मुझे नजर आ रहा था। तो अभी उसी उन्हीं के प्लेटफॉर्म से अब मतलब मैं काइंड ऑफ जी। खड़ी हुई हूँ ना। डॉक्टर तो डॉक्टर अब प्रकाश, ये डॉक्टर प्रकाश, जी जी। आपसे कुछ दिन पहले मैंने अपने इसी शो में, ब्लैक एंड व्हाइट में, दानिश कनेरिया का एक इंटरव्यू किया था। आप जानते हैं दानिश कनेरिया एक हिंदू खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में खेला करते थे। और दानिश कनेरिया ने बहुत सारे एलिगेशंस, आरोप लगाए थे और कहा था कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बहुत भेदभाव होता है। उन्होंने कहा कि अगर वो हिंदू ना होते तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान बन चुके होते। यानी उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ। और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं का बुरा हाल है। एक जमाने में आजादी के समय जो 14% थे, अब वो 1% रह गए हैं। यानी हिंदुओं का वहां पर दमन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। क्या आप अग्री करती हैं इस बात से? मैं एग्री नहीं करती, क्योंकि मतलब पंजाब और सिंध साइड ये ज्यादा यहाँ से केपीके से ज्यादा प्रोग्रेसिव है। और अगर केपीके में, और केपीके में फिर इतने बैकवर्ड एरिया जैसे कि बुनेर, जिसका नाम पाकिस्तान में भी किसी ने नहीं सुना। तो इस बैकवर्ड एरिया से मुझे पश्तून जो मतलब गैरती जिनको मतलब वो कंसिडर किया जाता है, जो बहुत ज्यादा मतलब पश्तून कल्चर से अगर मुझे इतना सपोर्ट, इतनी ज्यादा सपोर्ट मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर और कहीं भी मतलब इतनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगी। क्योंकि जी मुझे कभी लाइफ एक दफा भी नहीं फील कराया कि मैं मतलब माइनॉरिटी या मतलब मैं डिफरेंट हूँ, या मतलब कि कुछ खराब हूँ, कुछ मतलब इस तरह का कभी मुझे पर्सनली कभी भी नहीं फील हुआ। जी और अभी भी इतना सपोर्ट मुझे मिल रहा है ना, तो मतलब मैं तो बहुत मतलब एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा सपोर्ट है। तो जी। आप अखबार मतलब पढ़ती होंगी, तो आप न्यूज़ चैनल्स भी देखती होंगी और आप शायद जानती होंगी
कि अभी यहाँ भारत में, इंडिया में, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का उद्घाटन होने ही वाला है। अगले महीने यहाँ पर राम मंदिर बन जाएगा। क्या एक हिंदू होने के नाते आपको इस बात की खुशी होती है? आप कभी सोचती हैं कि आप भी अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आएंगी? मतलब एज एन इतनी मेरी मतलब वो माइंड में कभी नहीं आया कि जाके मतलब विजिट करना या, पर डेवलपमेंट के लिए ऑब्वियसली तो खुशी तो होती है। वो तो डेवलपमेंट को प्रमोट ही करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ भी हो वो तो है पॉजिटिव। जी, मैंने ये भी रिलीजियस देखा। मतलब मैं जी जी, आप ना, अपनी बात पूरी पर कीजिए, बात पूरी कीजिए आप। तो मैं कह रही थी रिलीजियस मैटर्स वैसे सेंसिटिव होते हैं। तो मतलब टोटली फ्रीडम अगर मतलब जब रिलीजन में है तो मतलब उस चीज को लाइक हर रिलीजन को प्रमोट करना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान में भी तो वो फ्लैग में, पाकिस्तान के फ्लैग में वाइट पार्ट जो है वो माइनॉरिटी को शो कर रहा है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने भी राइट्स वगैरह दिए हुए हैं, लॉ में भी हमारे बारे में मतलब है सारा कुछ। पर मतलब सिर्फ फ्रेमवर्क थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके लिए मतलब मैं खड़ी जी हुई हूँ। तो डॉक्टर होपफुली प्रकाश, हमने ये भी देखा जब इमरान खान वहां पर प्रधानमंत्री थे तो वो या मोदी जी की बड़ी बातें करते थे। यानी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो पाकिस्तान की राजनीति में भी छाए रहते थे, भाषणों में उनका जिक्र जी होता था, स्पीचेस में। अब हमने देखा नवाज शरीफ भी अक्सर भारत का जिक्र करते रहते हैं कि देखो हमारा पड़ोसी देश तो चांद पर पहुंच गया, हम अभी जमीन पर ही खड़े हुए हैं, वहां देखो मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने वैसा कर दिया। क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की राजनीति में मोदी भी अब एक बड़ा फैक्टर बन गया है और वहां बहुत कंपैरिजन होता है यहां के प्राइम मिनिस्टर मोदी से आपके अगले नए प्राइम मिनिस्टर का, कि भाई कोई मोदी जैसा प्रधानमंत्री आना चाहिए? मतलब पाकिस्तान मतलब ये तो श्योर प्रूफ बात है ना कि लैग बिहाइंड कर रहा है। इकोनॉमिकली भी पॉलिटिकली भी स्टेबिलिटी नहीं है। तो हाँ, कोई स्टेबल आना चाहिए टोटली। जैसे मतलब मोदी साहब काफी टाइम से है पोस्ट पे और मतलब स्टेबल चल रहा है, इसीलिए स्टेबल चल रहा है। पॉलिटिक्स स्टेबल हो तो कंट्री भी स्टेबल होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है। तो हाँ, ये बात है। पाकिस्तान में थोड़ा सा ये इंस्टेबिलिटी, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो श्योरली मतलब कोई स्टेबल बंदा आना चाहिए। मतलब जैसे मोदी मतलब सिंपल भी हो पर उनकी प्रेजेंस में मतलब वो पावर भी फील हो। जी आप कभी मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस को कभी फॉलो करती हैं आप? हाँ, मतलब रीड किया था मैंने जी। जी ज्यादा नहीं, मतलब थोड़े से आर्टिकल्स, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट है ना। तो जी जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है। आपसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा, आप वैसे तो 25 साल की हैं, बहुत यंग हैं, लेकिन आप बहुत डिप्लोमेटिक हैं। एक पॉलिटिशियन को, एक नेता को जिस तरह से बात करनी चाहिए, बिल्कुल सधी हुई बात, वो सब आप करना बिल्कुल सीख गई हैं। मुझे वाकई में ऐसा लग रहा है कि मैं एक बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियन से बात कर रहा हूं। आपको असल में, आपको तो विदेश मंत्री होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि एक हिंदू महिला, एक हिंदू कैंडिडेट अगर जीत जाए तो कभी वो पाकिस्तान में मंत्री बन सकती है, कभी आप कोई विदेश मंत्री जैसी पोस्ट आपको भी दी जा सकती है, बावजूद इसके कि आप हिंदू हैं? नहीं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि माइनॉरिटीज को मतलब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का पोस्ट नहीं मिल सकता। वो तो है। पर एटलीस्ट हम रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं असेंबली में। यही मतलब हाईएस्ट पोस्ट है, इसी पे मतलब जाने की मेरी ट्राई है। जी, हम ये भी सुन रहे हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी वहां पर बहुत ज्यादा है। वो हैं तो जेल में, लेकिन वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। उनको हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप वहां बैठी हैं, आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। आप क्या कहती हैं? मैंने अपनी तरफ से एफर्ट करनी है। मैं इस इलेक्शन को एज कंपटीशन नहीं ले रही, मैं ना रेस ले रही हूँ। मैं अपनी तरफ से एफर्ट करनी थी। मैं मतलब मैंने एमबीबीएस भी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस भी किया था। अब मतलब ये पॉलिटिक्स में भी मतलब खिदमत हल्क जो कहते हैं उसके लिए आई हूँ। तो अपनी तरफ से मैं एफर्ट कर रही हूँ
आगे जो होगा तो वो हो जाएगा, मतलब इतना तो हो गया एटलीस्ट। मैं इस चीज से भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ और प्राइड फील करती हूँ कि बुनेर का नाम मतलब पाकिस्तान में भी किसी ने नहीं था सुना, तो पाकिस्तान में इंटरनेशनली अब बुनेर का नाम मतलब सुन रहे लोग आ रहा है। तो एटलीस्ट ये बहुत पॉजिटिव, मतलब ऑलरेडी मेरे लिए पॉजिटिव चीज में कंसिडर हो रही है। जी, डॉक्टर सवीरा प्रकाश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भारत में जो लोग आपको देख रहे हैं, भारत के खास तौर पर जो हिंदू हैं, वो बहुत खुश हैं इस बात से कि कम से कम एक हिंदू कैंडिडेट को ये मौका मिला कि वो पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ सके। और हम सब यही चाहेंगे कि कम से कम नेशनल असेंबली में हिंदुओं का भी एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सो उस नाते भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि आप अगली बार जब हमारे साथ जुड़ें तो अपनी जीत की खबर हमारे साथ शेयर करें। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर सवीरा प्रकाश, हालांकि आप अगर ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि वो ये कहेंगी आने के बाद यहाँ पर कि पाकिस्तान में हिंदुओं का दमन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहाँ हिंदुओं की हालत बहुत ख़राब है, तो क्योंकि वो अब नेता बन चुकी हैं, उन्हें चुनाव लड़ना है और चुनाव में पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी का ही उन्हें वोट भी चाहिए, और पाकिस्तान की पीपीपी के वो उम्मीदवार हैं जो बिलावल भुट्टो की पार्टी है। तो इस नाते आपको हो सकता है निराशा हुई हो कि उन्होंने वो बात नहीं कही जो आप चाहते थे कि वो बोलें। उसका कारण यही है कि अब वो नेता बन चुकी हैं, और नेता वही करता है जिससे उसे चुनाव में फायदा मिल सके। पर तो भी ये भी एक बड़ी बात है कि वहां पर एक हिंदू लड़की को, सिर्फ 25 साल की लड़की को ये मौका मिल रहा है।